Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजनीति में हो तो टिकट नहीं मांगूंगा तो मांगूंगा क्या उनसे? तो इसको लेकर के तो कोई नाराजगी नहीं? उसके नाराजगी नहीं है, टिकट एक ही आदमी पाएगा, 25 लोग मान तो सब नाराज होकर थोड़ी दल छोड़ देंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यहाँ से जाऊंगा, आज मस्त सोऊंगा खाना वाना खा करके, और कल से अपने लोगों के बीच बैठ के विचार करूंगा कि क्या करना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बात लिख रहे हैं कि बाबा दुबे अब समाजवादी पार्टी से किनारा करके भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। कितनी सत्यता है इस बात? ये तो अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य का तो कोई कह नहीं सकता, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश बाबा दुबे ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। उनका एक लेटर लिखा है उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को। हमारे साथ ओम प्रकाश बाबा दुबे जी मौजूद है। समाजवादी पार्टी का दामन आपने छोड़ दिया है, कैंडिडेट को लेकर के कुछ नाराजगी थी, क्या पूरा पार्टी का साथ छोड़ा है? दामन उमन नहीं होता कुछ, पार्टी का साथ छोड़ा है। प्रत्याशी नहीं समझ में आ रहा था कि इतना दागदार प्रत्याशी का मैं जाके समाज में कह पाऊँ कि बहुत अच्छे इनको जिता दो, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा और इसलिए मैंने छोड़ दिया। बाबा दुबे जी, पार्टी ने 14 अप्रैल को बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर का उम्मीदवार बनाया इंडिया अलायंस का। 10 मई को आपने लेटर लिखा जी। इतना वक्त आपको ये समझने में लगा कि क्या आप प्रत्याशी दागदार है या किसी चीज का आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, प्रत्याशी का दागदार उसके हलफनामा से आप कंफर्म कर सकते हैं। मैं तो जानता था, मैं इंतजार तब तक किया कि इसका हलफनामा जिस दिन निकला, मैंने हलफनामा लगाया है, निकाला, उसके बाद भी मैंने चर्चा की, तो उसके बाद भी उसका परिवर्तित हो सकता था या कुछ भी हो सकता था। जब यह कंफर्म हो गया कि 9 के बाद अब वही लड़ेंगे, जब वही प्रत्याशी निश्चित हो गए, तब मैंने 10 को सुबह उनको अपना त्याग पत्र भेज दिया। तो क्या बाबा दुबे की इस संदर्भ में अखिलेश यादव से कोई बातचीत हुई? जिस तरह के प्रत्याशी का चयन किया गया है, क्या उसको लेकर के कोई वार्तालाप हुई? बात हुई है, मैंने मना भी किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, उनकी अपनी उनका अपना विषय है। मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। एक बड़ा अंतरकलह देखा जा रहा है, अंदर ही अंदर विरोध देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी के खेमे में। क्या यही कारण है कि जो बाकी नेता हैं, जो बाकी विधायक हैं, वो भी इसी कारण से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? अब इनका उनका मसला है, हो जाना है, मुझे इससे कोई बहुत, मैं जिले में और गुटबाजी में न रहता हूँ, न मैं कभी रहा, तो मेरा विषय नहीं। आपने कहा कि आपके अलावा भी कई नेताओं ने, जौनपुर के नेताओं ने तर्क रखा था, वो कौन नेता थे ओम प्रकाश जी? नहीं, बहुत से लोग, जो भी जितने लोगों का आप नाम जानते होंगे सारे नेता थे। इवन लल्लन जी एकदम रिटायरमेंट में, वो भी थे। तो कोई बचा नहीं था जो भी थोड़ा भी मूवमेंट में अगर पॉलिटिकल है। राज बहादुर थे, लल्लन जी थे, ललई थे, लक्की थे, सब थे। 4 तो एल ही हो गए, उसके बाद भी लोग थे। ये भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश बाबा दुबे जी खुद टिकट के चक्कर में थे, मांग रहे थे टिकट, तो इसके कारण लेकर के क्या नहीं, राजनीति में हो तो टिकट नहीं मांगूंगा तो मांगूंगा क्या उनसे? तो इसको लेकर के तो कोई नाराजगी नहीं? उसके नाराजगी नहीं है, टिकट एक ही आदमी पाएगा, 25 लोग मान तो सब नाराज होकर थोड़ी दल छोड़ देंगे। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यहाँ से जाऊंगा, आज मस्त सोऊंगा खाना वाना खा करके, और कल से अपने लोगों के बीच बैठ के विचार करूंगा कि क्या करना है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इस तरह की बात लिख रहे हैं कि बाबा दुबे अब समाजवादी पार्टी से किनारा करके भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं। कितनी सत्यता है इस बात में? ये तो अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य का तो कोई कह नहीं सकता, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। अभी कई लोगों ने हमारे ने कहा कि भैया मुबारक हो, हम कहे किस बात की, भाजपा ज्वाइन करने के? हम कहे यार अभी सपा छोड़ा हूँ, तुम भाजपा ज्वाइन की मुबारकबाद क्यों दे रहे हो? तो बहुत से लोगों की मनसा है कि भाजपा में चला जाऊं, बहुत से लोगों की मनसा है कि नहीं मत जाइए। एक ने तो कहा, पंडित जी हैं, कहे कि और कहीं चले जाना, भाजपा में मत जाना। तो अभी बहुत सी चीजें आएगी, हम लोग आपस में विचार। अच्छा, इस समय कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। अगर मदद किसी करनी तो ऐसे भी हम जहाँ हैं वहीं से कर सकते हैं, हमको उसके लिए दल ज्वाइन करने की जरूरत कहाँ है? हम खड़े कह देंगे भाई आदमी अच्छा लग रहा है, आप लोग इसको वोट दे दो, तो उसमें हमको दल ज्वाइन करने तो कोई आवश्यकता है नहीं। हमको जिसके लिए लगेगा हम उसके लिए कह देंगे। कहा जाता है राजनीति में कि चैतुआ के मीत होते हैं, फसल कटती है, जब तक काटते हैं उसके बाद समूह के समूह चले जाते हैं जी। एक दल छोड़ते हैं, दूसरे दल की तरफ मुड़ जाते हैं। तो इसका संदर्भ इसलिए दे रहा हूँ बाबा दुबे जी। नहीं, सुनिए, एक्सेप्शनल बाबा दुबे एक ही है, 2 नहीं है। कोई राजनीति आज तक, अभी आप जान लीजिए, 6 चुनाव में हारा हूँ, 7 लड़ा हूँ, 6 चुनाव जीतने वाले नहीं दिखाई देते। मैं तो 6 हार के, एक नाम इस देश से बता देंगे कि 6 चुनाव हारा हो और राजनीति में सक्रिय हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अभी कभी। 2022 का जो विधानसभा चुनाव आपने लड़ा था, बड़ा कम अंतर था।
बड़ा कम अंतर था हार कि जीत में बड़े मजबूती से हरा दिया गया, मजबूती से हरा दिया गया। वो आपका 2027 की क्या रूपरेखा रहेगी? क्या तैयारी अभी भी बदलापुर से रहेगी? 24 लड़ा जाएगा कि 27? नहीं, सुनिए, मेरी तैयारी छोड़ दीजिए। मुझे अब ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं तैयारी करूंगा, चुनाव लड़ूंगा। अब तो मैं 10-20 विधायक बनाने और मैं MP बनाने का काम करूंगा। मैंने बहुत कर लिया, 60 साल का हो गया, रिटायरमेंट है। अब लड़ाऊंगा लोगों को। बेटे को लड़ाएंगे? हैं? बेटे को लड़ाएंगे? मेरा बेटा किसी मंत्री विधायक से बहुत ऊपर है, उसके चक्कर में ना रहो, नहीं तो उसको लड़ना होता तो अभी लड़ जाता। ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश बाबा दुबे, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। आगे की क्या नीति है वो 1-2 दिन में तय करके बताएंगे। आदित्य भारद्वाज, UP तक, जौनपुर।